पिछले एपिसोड में हमने देखा था मास्टर शेंग लिन की पावर का टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में मास्टर शेंग को लिन की 7 स्टार योहुआ की टेक्निक अच्छी लगी थी। वहीं दूसरी तरफ मास्टर शेंग की एबिलिटी देखकर लिन फाइनली उन्हें अपना मास्टर मान लेता है। इसके बदले वो मास्टर शेंग से स्प्रिट जिंजर की डिमांड करता है, जिसे लेने के लिए वो जेंग के साथ पोटियान सेक्ट की फार्मेसी गया था। जहाँ जाने पर जेंग भाई साहब जोश जोश में फार्मेसी वाले को धमकी दे देते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जेंग की बातें सुनकर उस फार्मेसी वाले बंदे को गुस्सा आ गया था। वो जेंग से कहता है कि मोटू तूने क्या कहा अभी मुझे, तुम जानते भी हो मेरा मास्टर कौन है, उसका नाम क्वान गॉन शी है। मोटू उस बंदे की बात सुनकर कहता है कि तुम्हारे मास्टर अमेजिंग है ना, क्या तुम मेरे बॉस के बारे में जानते हो लिन यी, तुम्हें पता है चीफ एल्डर ने खुद इसको चूज किया था अपना स्टूडेंट बनने के लिए। ये बोलते हुए वो लिन को आगे करने लगता है। बेचारा लिन जिसका इस मामले में पढ़ने का कोई प्लान नहीं था, उसको पढ़ना ही पड़ता है। दूसरी तरफ वो बंदा जैसे ही उसको लिन के बारे में पता लगता है ना, उसका बिहेवियर ऐसा हो जाता है जैसे कि वो लिन को जानता हो। ये देखकर जेंग को लगता है कि सामने वाला बंदा लिन से डर गया, तो वो कहते हैं कि डर लगा ना, अब जल्दी से इस लड़की को जो मेडिसिन चाहिए ना उसे दे दो और मेरे बॉस का स्प्रिट जिंजर मेरे हाथ में रख दो और जल्दी करो, हमें इंतजार करने की आदत नहीं है, वरना तो तुम्हें पता है कि हम इतने भी अच्छे लोग नहीं हैं। फार्मेसी वाला बंदा कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारे बॉस ने कहा है, मैं नहीं मानता, जो करना है कर लो, नहीं मिलेगा तुम लोगों को पिल। ये सुनने के बाद तो जेंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है और डराते हुए कहता है कि तुम हमें पिल नहीं दोगे तो देख लेना मैं क्या करने वाला हूँ। और ये बोलकर वो टेबल के ऊपर बैठ जाता है कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे मेडिसिन नहीं दे देते। थोड़ी देर तक तो उस पर्सन को समझ में नहीं आता कि जेंग क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर कहता है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम दोनों खुद हो। उसके बाद वो आवाज मार के अपने मास्टर को बुलाने लगता है। उस पर्सन को अपने मास्टर को बुलाते हुए देखकर वो लड़की घबरा कर जेंग और लिन से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये फ्यूचर में हमें कभी मेडिसिन नहीं देंगे, क्योंकि चीफ एल्डर ने फार्मेसी को परमिशन दे रखी है कि वो अपने हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को मना कर सकते हैं मेडिसिन देने के लिए। लिन को भी ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। तभी लिन की नजर पड़ती है कि उसका मास्टर वहाँ आ गया है, जो आते ही अपने स्टूडेंट से पूछता है कि कौन है जो फार्मेसी में इतना नॉइस क्रिएट कर रहा है। उसके बाद जब उसकी नजर उन तीनों पे पड़ती है तो वो उनके सामने आ जाता है। फार्मेसी वाला स्टूडेंट फटाफट अपने मास्टर के पास जाकर रिपोर्ट देने लगता है कि यही वो लोग हैं जो यहाँ आकर जबरदस्ती कर रहे हैं, ये फॉरेस्ट साइड से आए हैं और अब अपना मेडिसिन लेने के लिए हमारे ऊपर जोर दे रहे हैं, आपको इनको पनिशमेंट देनी चाहिए। अपने स्टूडेंट की बात सुनकर वो मास्टर लिन को गुस्से में घूरने लगते हैं। जेंग जैसे ही कहता है कि हमें क्यों पीटोगे, हमारी गलती थोड़ी है, वो मास्टर जेंग पर ही अटैक कर देते हैं। इस अटैक की वजह से जेंग नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जेंग की ऐसी हालत देखकर लिन का तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इधर मास्टर अपने स्टूडेंट को समझा रहा था कि मास्टर ने तुम्हें ऐसी चीजें कभी नहीं सिखाई है ना, अब जबकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है कि अब मैं तुम्हें ये चीजें भी सिखाऊं। वो फाइटिंग की बात कर रहे थे। मास्टर की बातें सुनने के बाद वहाँ 2-4 स्टूडेंट और आ गए थे अपने मास्टर का सपोर्ट करने के लिए। उन स्टूडेंट्स को देखकर लिन मास्टर से कहता है कि आप लोग अपने बातों से हमें अपराधी क्यों मान रहे हैं। वो लड़की भी गुस्सा होकर कहती है कि हम तो बस यहाँ मेडिसिन लेने आए थे ना, आप लोग इतना ट्रबल क्यों क्रिएट कर रहे हैं, हम ट्रबल थोड़ी ना चाहते हैं। मास्टर उनकी बातों को इग्नोर करके अपने स्टूडेंट्स को अटैक करने का बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स को मास्टर का ऑर्डर जो मिल गया था, वो नीडल अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। पहला नीडल अटैक उस लड़की पर होता है जो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। दूसरा लगातार अटैक लिन पर होने लगता है। लिन उस अटैक से डॉज कर रहा था। इधर जेंग पर भी एक एक करके नीडल गिर रहे थे, तो बेचारा स्क्रॉल करते हुए आगे जा रहा था। पर तभी कुछ नीडल्स उसके पैरों के पास आकर रुकते हैं, जिससे जेंग को पता लग जाता है कि ये लोग पॉइजन्स लगाकर नीडल्स का अटैक कर रहे हैं। ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा डर गया था। इधर उस लड़की ने भी ये नोटिस करके सबको बता दिया था कि ये पॉइजन वाले नीडल है, तो केयरफुल रहना। जेंग तो गुस्से के मारे चिल्लाकर कहता है, बेशरम लोग, तुम लोग ट्रिक क्यों यूज कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर गट्स है, स्ट्रेंथ है, तो जाकर फाइट करो मेरे बॉस के साथ। जेंग की बातों को इग्नोर करते हुए इधर स्टूडेंट्स मिलकर 1000 नीडल सर्कल फॉर्मेशन क्रिएट करके लिन को फंसा रहे थे। इधर लिन को वो फॉर्मेशन काफी इंटरेस्टिंग लगती है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर थंडरबोल्ट अटैक करके सभी स्टूडेंट्स को एक ही बार में घायल कर देता है। अपने स्टूडेंट्स की ऐसी हालत देखकर मास्टर को गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट बाहर निकलकर किसी को हेल्प के लिए बुलाने जाता है। इधर मास्टर सोच रहे थे कि सच में इस लड़के के अंदर कोई तो बात है, वरना ये हुआयू जैसे लड़के को अपने हाथों से कैसे मार सकता था। ये बोलकर वो भी अपने पॉइजनेट नीडल को लिन की तरफ अटैक करने के लिए सेंड कर देते हैं। मास्टर के इस अटैक की वजह से लिन को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही थी। थोड़ा फोर्स लगाने के बाद वो मास्टर के उस अटैक को उन पर रिवर्स कर देता है। मास्टर के पास उनकी नीडल वापस जाते ही वो मल्टीपल फ्लाइंग नीडल्स का अटैक कर देते हैं लिन के ऊपर। लिन के बार बार अपने स्वॉर्ड से स्लैश लगाने के बावजूद भी वो नीडल रिवर्स होकर वापस आ रही थी। उन नीडल से बचने के लिए लिन को बार बार अटैक करना पड़ रहा था, जिससे नीडल इधर उधर जा रही थी। इधर वो लड़की भी खुद को प्रोटेक्ट कर पा रही थी, लेकिन जेंग बेचारा जो कि स्क्रॉल कर रहा था, एक नीडल उसको आके लगने ही वाला था कि लिन आकर उसे प्रोटेक्ट करता है। जेंग की ये देखकर तो ऑलमोस्ट जान निकलने ही वाली थी। लिन उस मास्टर से कहता है कि
क्या आप अपने और फोर्स का यूज करने वाले हैं? वो मास्टर लिन की बातें सुनकर गुस्से में कहता है कि तुम जैसे बच्चे के लिए मुझे खुद की फुल स्ट्रेंथ यूज करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल फॉर्मेशन क्रिएट करके नीडल्स का लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये अटैक्स बहुत स्पीड में आ रहे थे, जिनसे बचने में उस लड़की को और लिन को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी पीछे से एक स्टूडेंट को होश आ जाता है और वो उस लड़की पर नीडल से वार करता है। वो लड़की अपने वेपन के हेल्प से खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है। इधर जैसे ही जेंग की नजर एक और स्टूडेंट पे पड़ती है जो कि लिन पर पीछे से अटैक करना चाह रहा था। जेंग को तो ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि देखो अब तुम्हें कैसे ये मोटू मजा चखाता है, और फिर वो अपना भारी भरकम हाथी जैसा शरीर लेकर उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिससे तो उस पर्सन का पापड़ बन गया था। अब दोबारा वो उठने से रहा। जेंग अपने बॉस को कहता है कि बॉस आप फाइटिंग पे फोकस करो, पीछे से अगर कोई आप पर अटैक करेगा तो उसके लिए मैं हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, ये बोलकर विंक करता है। इधर लिन अटैक्स को रोकते रोकते मास्टर के पास पहुंच गया था, जहाँ पहुंचकर वो अपने स्वॉर्ड से जैसे ही अटैक करता है, मास्टर अपने आगे एक शील्ड क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही वो शील्ड ब्रेक होती है, लिन दूर जाकर गिरता है। अभी दिखाया जाता है कि वहाँ कुछ गार्ड के साथ ली वान जुन की एंट्री होती है, जिसे देखकर वो लड़की शॉक हो गई थी, क्योंकि ये लॉ इन्फॉर्मेंस डिपार्टमेंट से था। तो वो सोचती है कि आखिर ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए। लिन तो ली वान जुन को देखकर ही समझ जाता है कि यहाँ जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है ये जानकर की गई है। ये दोनों के दोनों लोग मिले हुए हैं जो लिन को जानबूझ के फंसाना चाहते हैं। इधर मास्टर लिन की बातों पे हंसते हुए अपने सारे अटैक्स को वापस ले लेता है और समझ आता है कि लिन बहुत ज्यादा समझदार है, और फिर हंसते हुए कहता है कि ठीक है, अब जब तुम्हें पता लग गया है तो खुद को हमें सौंप दो। लिन उनकी चाल अच्छे से समझ गया था, तो वो जेंग को कहता है कि ये दोनों लोग उसके पीछे हैं, तो तुम अपनी जान खतरे में मत डालो, इस लड़की को लेकर यहाँ से चले जाओ। अब बॉस का ऑर्डर मिल गया था तो जेंग ऐसा ही करता है, उस लड़की का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए वो लिन से बोल रहा था कि वो अपने साथ मास्टर को लेकर आएगा। उसके जाने के बाद ली वान जुन लिन से कहता है कि लिन दोबारा मुलाकात हो ही गई आखिर। लिन भी कहता है कि हाँ अब तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है, वरना पिछली बार जैसे पिटे थे लग नहीं रहा था कि जल्दी ठीक हो पाओगे। इनकी बातों से ली वान जुन को गुस्सा तो आ गया था, तो वो कहता है कि अभी जो तुमने मार पिटाई की है, यहाँ पे वायलेंस क्रिएट किया है, इसकी वजह से अब तुम्हें लॉ इन्फॉर्मेंस डिपार्टमेंट की तरफ से लॉक किया जाता है, तो हमारे साथ चलो, हमें तुम्हें कैद करना है। लिन कहता है काफी कैजुअली, अगर मैं ना जाऊँ तो, जिसपे ली वान जुन अपने गार्ड को आगे भेजता हुआ कहता है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हमें ऑर्डर है कि हम तुम्हें ऑन द स्पॉट मार डालें। वो गार्ड्स एक एक करके लिन को घेर लेते हैं। वैसे ये गार्ड्स कुछ कुछ पपेट्स की तरह लग रहे थे, क्योंकि वो ली वान जुन की बात को बार बार रिपीट कर रहे थे कि लिन को ऑन द स्पॉट मार डालो, और फिर वो चारों के चारों गार्ड मिलकर लिन के इर्द गिर्द एक फॉर्मेशन क्रिएट करके उसे ट्रैप कर लेते हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।